तो दोस्तों, हमारे समाज में अलग अलग कहानियों में भूतों की कहानी बताया जाता है कि सच में भूत होता है और हमारे मृत्यु के बाद हमारे आत्माओं सच में भूत बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भूतों का इतिहास का एक विस्तृत अध्ययन जो भूतों की अवधारणा मानव सभ्यता में प्राचीन काल से ही मौजूद रही है और हर संस्कृति, धर्म और समाज में भूतों की कहानियां और मान्यताएं पाई जाती है जो किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती और लोगों के बीच रहकर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के अंजाम देती है। और इस लेख में हम भूतों के इतिहास, उनकी परिभाषा, विभिन्न संस्कृतियों में उनकी उपस्थिति और उनके प्रति लोगों की मान्यताओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन काल में भूतों की अवधारणा और प्राचीन भारत में भूतों की मान्यता। भारत में भूत प्रेतों की मान्यता वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद आत्माओं, पिशाचों और दुष्ट आत्माओं को उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरते हैं और उनकी आत्मा भूत बन जाती है। और गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों और उनके कर्मों को विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रीतियोनि, ये माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु होती है या अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं होता तो उसकी आत्मा प्रीति योनि में चली जाती है। और पिशाचों को दुष्ट आत्माएं माना जाता है जो जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यक्ष और गंधर्व, हालांकि ये भूत नहीं है लेकिन इसका वर्णन भी अदृश्य और अलौकिक शक्तियों के रूप में किया गया है। मिस्र, यूनान और रोम में भूतों की मान्यता की प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि आत्माएं का और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। यदि मृतक को उचित सम्मान नहीं दिया जाता तो आत्मा बदला लेने वापस आ सकती थी। और प्राचीन यूनानी लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्माएं हेड्स अंडरवर्ल्ड चली जाती है। कुछ आत्माएं जिन्हें न्याय नहीं मिलता तो भूत प्रेत बनकर धरती पर भटकती है। और प्राचीन रोमनों का मानना था कि कुछ आत्माएं लेमुरस बन जाती है जो जीवित लोगों को डराती है। और मध्यकालीन युग और भूतों का डर। मध्यकालीन युग में भूतों का डर बढ़ता गया और चर्च ने भूतों की अवधारणा को पाप और शैतान से जोड़ दिया। यूरोप में कई स्थानों पर यह माना जाने लगा कि भूत बुरी आत्माएं होती है जो जीवित लोगों को परेशान करती है। विच हंटिंग, चुड़ैल शिकार। 15वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में चुड़ैलों और भूत को लेकर भया बढ़ा। चर्च और धार्मिक संस्थाएं लोगों पर भूत प्रेत के प्रभाव के लेकर कड़ी सजा देने लगी। और भारत में भूतों की कहानियां, इस काल में भारत में भी भूत प्रेत की कहानियां प्रसिद्ध हुई, जैसे चुड़ैल, डायन, बेताल आदि। आधुनिक युग और भूतों की वैज्ञानिक व्याख्या। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब विज्ञान और मनोविज्ञान ने प्रगति की तो भूतों की अवधारणा को तार्किक दृष्टि से समझने की कोशिश की गई और आत्माओं के खोज 19वीं शताब्दी में कई वैज्ञानिकों और परामर्श वैज्ञानिकों ने आत्माओं की खोज के लिए प्रयोग किए। और मनोगत घटनाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। और आधुनिक युग में भूतों को वैज्ञानिक नजरियों से समझने की कोशिश की गई। कुछ लोग इस मस्तिष्क की कल्पना मानते हैं जबकि कुछ इस ऊर्जा के रूप में देखते हैं। और लोकप्रिय संस्कृति, फिल्म, टीवी शो और साहित्य ने भूतों को एक दिलचस्प विषय बना दिया। हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म में भूतिया फिल्म की संख्या बढ़ा दी। और भारत में भूतिया प्रसिद्ध स्थान। भारत में कई स्थानों के भूतिया माना जाता है जहां लोगों ने अलौकिक घटनाओं के अनुभव किया है। भानगढ़ किला, राजस्थान। इसे भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। और कुलधारा गांव, राजस्थान। यह एक वीरान गांव है जहां माना जाता है कि आत्माएं निवास करती है। और डुमास बीच, गुजरात। यहाँ पर अजीब और गरीब का आवाज सुनने का घटना होती रहती है। और जीबी ब्लॉक, मेरठ।
इसे उत्तर भारत का सबसे प्रेतग्रस्त स्थान माना जाता है। निष्कर्ष भूतों की अवधारणा सदियों से चली आ रही है और हर संस्कृति में अलग अलग रूपों में मिलती है। आधुनिक विज्ञान इसे मात्र भ्रम मानता है, लेकिन लोक कथाएं और जनश्रुतियां इसे अभी जीवित रखती है। चाहे ये केवल परिकल्पना हो या वास्तविक परिघटना, भूतों का कहानियां हमेशा से लोगों को रुचि का विषय रही है और आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा भूतों का इतिहास का कहानी कैसे लगा?